आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार हमेशा से आपके पास सच्ची खबर को लेकर के आने की कोशिश करता है। खबर चाहे बाकी मीडिया से हम लेट लेकर के आएँ, लेकिन उसके फैक्ट, उस खबर को उसकी जांच पड़ताल करने के बाद आपके सामने रखते हैं। सवाल टीआरपी या व्यूअर्स लेने का नहीं होता, सवाल सच को सामने लाने का होता है। तो हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि आप सबके सामने हम वो खबर लेकर के आएँ जिस खबर में सच्चाई हो, जिस खबर के ऊपर हम विश्लेषण करके आपको बता सकें आखिरकार खबर क्या थी। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आत्महत्या होती है। आत्महत्या कोई और नहीं करता, कोई मामूली इंसान नहीं करता, एक प्रोफेसर करता है, डॉक्टर चंद्रशेखर। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आत्महत्या होती है और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने फंदा लगाकर यूनिवर्सिटी के अपने ही ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जान दे दी। अब इस खबर को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों का विश्लेषण करने की ज़रूरत है। उनको किस तरीके से हरासमेंट किया गया, बताया ये जा रहा है कि उनके परिवार के लोगों के ये इल्ज़ाम हैं कि उन्हें हरासमेंट किया जाता था, उनको जातीय तौर पर प्रताड़ित किया जाता था, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। आज के युग में हम ये माने या ना माने, हम चाहे हज़ारों दावे करें कि कास्टिज़म नहीं है, जातिवाद ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जब एक प्रोफेसर सुसाइड करता है, तो कई सवालिया निशान उठते हैं। इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम बात नहीं करेंगे, ये मुद्दे दबे रहेंगे। कई बहाने बना करके इन मुद्दों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, लेकिन सच्चाई सामने लाना ही मीडिया का काम है। और हम कोशिश करते हैं कि सच्ची खबर आप तक पहुंचे, व्यूअरशिप ना हो, टीआरपी ना मिले, लेकिन खबर के तह तक पहुंचना और खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करना। जातिवाद का शिकार हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर की कहानी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आज के अखबार में अमर उजाला ने जो छापा है, उसे एनालाइज करते हैं और उस खबर को पहचानते हैं, एनालाइज करते हैं और उस खबर के अंदर से सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या की गई है? परिवार के, उनकी पत्नी के ये आरोप है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार घटना क्या है। अमर उजाला लिखता है, विभागाध्यक्ष आरती बख्शी नहीं चाहती थी कि चंद्रशेखर बने एचओडी। मामला जेयू में डॉक्टर चंद्रशेखर की आत्महत्या का। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की मौत को उनके परिवार ने सोची समझी साजिश करार दिया है। उनकी पत्नी का कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जाता था। वह एचओडी बनने वाले थे, जो मौजूद एचओडी आरती बख्शी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। उनको मरने पर मजबूर किया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उधर डॉक्टर चंद्रशेखर के शव को वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव मुरादनगर उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया। इस दौरान मुरादनगर से वीरवार को पहुंचे डॉक्टर चंद्रशेखर के भाई, बहनोई और अन्य लोग मौजूद थे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी डॉक्टर नीता ने कहा कि वह ठीक थे, लेकिन 2-3 दिनों से कुछ परेशान थे। मैंने पूछा भी था कि क्या बात है। इस पर उन्होंने कहा कि विभाग में छोटा मोटा मामला चलता रहता है। तब एचओडी से तंग आकर दिया था इस्तीफा। डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी डॉक्टर नीता का कहना है कि एचओडी आरती बख्शी उनको तंग करती थी। एक बार तो उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया था, जिससे वीसी ने फाड़ दिया था और कहा था कि ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर इस्तीफा नहीं देते। मैडम के रिटायर होने के समय ही आरोप क्यों?
डॉक्टर नीता का कहना है कि आरती बख्शी 22 सितंबर को रिटायर होने वाली हैं। चंद्रशेखर को अब एचओडी बनना था। मैडम के रिटायर होने के समय ही यौन उत्पीड़न के आरोप क्यों? वह भी एक नहीं, दो नहीं, 22 छात्राओं से एक साथ यौन उत्पीड़न समझ से परे है। चंद्रशेखर ने एक वर्कशॉप करनी थी जिसकी एचओडी ने अनुमति नहीं दी और कहा कि उनके होते और रिटायर होने के बाद भी वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे अफसरों पर उनको नीचा दिखाने की होती थी कोशिश। डॉक्टर नीता, उनकी जो पत्नी हैं, वो बता रही हैं। डॉक्टर नीता ने कहा कि बुधवार सुबह चंद्रशेखर को उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया, इसके बाद जाते वक्त लंच दिया। 10:30 बजे उन्हें फ़ोन किया था और बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की बात की थी। शाम 4 बजे तक मेरी उनसे बात हो रही थी, लेकिन 4:30 बजे के बाद उनसे बात नहीं हुई। 7 बजे विश्वविद्यालय के कुछ लोग आए और कहा कि उनकी तबीयत खराब है। वह उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि पति की मौत हो चुकी है। मेरे पति खुदकुशी नहीं कर सकते। उनको विभाग में तंग किया जा रहा था, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक विभाग के एचओडी प्रताड़ित कर रही थी। कोई कार्यक्रम या सेमिनार में उनके लिए सीट तक नहीं होती थी। कुछ समय पहले की ही बात है, पति को विभाग की एचओडी से हस्ताक्षर करवाने थे। इसके लिए उन्होंने घंटों इंतज़ार करवाया। जिस विभाग में 15 साल सेवाएं दी, उसी विभाग की एचओडी उनसे कहती हैं कि हस्ताक्षर के लिए पहचान पत्र दिखाओ। छोटे छोटे अफसरों पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। दरवाज़ा तोड़ने के बाद 15 मिनट तक नहीं उतारा शव। एडवोकेट एवं चंद्रशेखर के भाई विनोद कुमार ने कहा कि जब भी कोई फंदे पर लटकता मिलता है तो तत्काल उतार कर देखा जाता है कि सांस चल रही है या नहीं, लेकिन वीवी के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने के बाद 15 मिनट तक फंदे से उतारा नहीं। ये देखना ज़रूरी नहीं समझा कि सांस चल रही है या नहीं। वीवी प्रशासन कहता है कि 4:30 बजे तकरीबन पत्र दिया गया, 5 बजे उनकी मौत हो जाती है। आधे घंटे में ही उन्होंने रस्सी कहाँ से ली? किसी पर आरोप लगाने पर उसका पक्ष सुना जाता है, उनको मौका तक नहीं दिया गया। राह चलते आरोप लगा देंगे कि यौन उत्पीड़न किया है। हम ये सवाल ज़रूर करेंगे और इसका जवाब देना होगा। विभाग की एचओडी आरती बख्शी उनको तंग करती थी। उनके मरने के बाद वह ना अस्पताल पहुंची, ना उनके घर। ये सवालिया निशान उठ रहे हैं और जिस पर बात करना ज़रूरी था। एक कमरे में मनोवैज्ञानिक विभाग की एचओडी आरती बख्शी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो दूसरे में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की मौत उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। महज आधे घंटे में ही सारा माहौल बदल गया और विश्वविद्यालय से अस्पताल की तरफ दौड़ लग गई। सूत्रों का कहना है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ बदसलूकी की गई थी। इसके बाद वह शिकायत को लेकर यौन उत्पीड़न आंतरिक शिकायत जांच समिति के पास गए थे, लेकिन वहां से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इससे आहत होकर वे अपने कमरे में चले गए थे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी डॉक्टर अनीता का कहना है कि 4:30 बजे तो मेरी उनके साथ बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि आरती मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। इसके बाद वे अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर फंदा लगाने के लिए उन्हें पीले रंग की रस्सी भी मिल जाती है। आधे घंटे में उन्हें निलंबित करने का पत्र मिल जाता है। इसी आधे घंटे में वो रस्सी भी लाते हैं, फंदे पर लटक जाते हैं और मौत हो जाती है। मुझे तो लगता है कि उनको मारकर फंदे पर लटकाया गया। विभाग अध्यक्ष, कैश कमेटी अध्यक्ष ने नहीं दिया कोई जवाब। डॉक्टर चंद्रशेखर की मौत मामले में मनोवैज्ञानिक विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आरती बख्शी तथा यौन उत्पीड़न समिति कैश की अध्यक्ष प्रोफेसर अलका शर्मा से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की गई। कैश की अध्यक्षा को एसएमएस कर मामले की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल विभाग अध्यक्ष से डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी की
ओर से लगाए आरोप पर उनका पक्ष जानना था। कैश की अध्यक्ष से ये जानने की कोशिश की गई थी कि विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के कितने मामले अब तक सामने आए हैं और जांच के बाद उनका निष्कर्ष क्या रहा। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी के आरोपों पर पक्ष जानना था। अगर विभाग अध्यक्ष और कैश कमेटी की अध्यक्ष से पक्ष मिलता है तो उससे प्रकाशित किया जाएगा। कैश कमेटी की सदस्य मीनू पादा ने कहा कि वह यौन उत्पीड़न समिति के सदस्य हैं। इस मामले को लेकर पहले बैठक हुई थी, उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण शामिल नहीं हुई। इसके बाद अन्य कोई बैठक नहीं हुई। रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया से भी मामले में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आरोप लगाने वाली छात्राओं से हो सकती है पूछताछ। एसोसिएट प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सभी छात्राएं नए बेंच की हैं। एक साथ सभी छात्राओं का आरोप लगाने की प्रमुखता से जांच होने तय है। ऐसे में मामले को जांच करने वाली पुलिस आरोप लगाने वाली छात्राओं से पूछताछ करेगी। हालांकि इस मामले की शिकायत पुलिस के पास नहीं थी। मृतक डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी ने पुलिस को दिए आधिकारिक बयान में साफ कहा है कि उनके पति को तंग किया जाता था, एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। ऐसे में पुलिस प्रोफेसर पर लगे आरोपों की गहनता से जांच कर सकती है। साथ ही ये मामला 174 से 306 में तब्दील हो सकता है। संभव है कि इस मामले में पुलिस विशेष जांच कमेटी बनाए। प्रोफेसर ईशा इस समय शहर के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सर से यही पढ़ाई की हुई है। उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। खौफ का माहौल, शिक्षक बोलने से बचते रहे, छात्र बात करते ही भागे। जिस कमरे में लगाया गया था फंदा, उसे किया सील। विश्वविद्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश अंथल ने कहा कि डॉक्टर चंद्रशेखर के निधन से पूरा विश्वविद्यालय परिवार शोक कुल में है। परिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके बाद विश्वविद्यालय में शैक्षिक गतिविधियां बंद कर दी गई। विश्वविद्यालय परिवार शोक की इस घड़ी में डॉक्टर चंद्रशेखर के परिवार के साथ हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर के फंदा लगाने के अगले दिन वीरवार को परिसर में सन्नाटा और खौफ का माहौल रहा। विश्वविद्यालय के सभी विभागों में ताला लटका रहा। विभागीय शिक्षक से लेकर कर्मचारी तथा जिम्मेदार पदों पर बैठे अध्यापक बोलने से बचते रहे। परिसर में कुछ छात्र मिले, लेकिन वह भी कुछ बोलने से कतराते रहे और बात शुरू करते ही भाग खड़े हुए। इस बीच जिस कमरे में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुदकुशी की थी, उससे पुलिस ने सील कर दिया है। विश्वविद्यालय में वीरवार को शैक्षिक गतिविधियां ठप रही। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सन्नाटे के बीच कुछ छात्र नजर आए। उनसे जब घटना के बाबत बात करने की कोशिश की तो कुछ ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया, कुछ ने बोलने से इनकार कर दिया। 4 डॉक्टरों के बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। जम्मू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर शव का वीरवार को पोस्टमार्टम कर पैतृक गांव मुरादनगर भेज दिया गया। 4 डॉक्टरों के बोर्ड ने तहसीलदार की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया। उसके साथ ही इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। डॉक्टरों के बोर्ड में पैथोलॉजी विभाग के लेक्चरर डॉक्टर सुबी सिंह, मेडिसिन विभाग के लेक्चरर जोगिंदर सिंह, एएनटी के लेक्चरर अचल गुप्ता और फॉरेंसिक मेडिकल की रजिस्ट्रार डॉक्टर आलिया शाहीन शामिल रही। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने क्या कहा, ये भी जानना ज़रूरी है। पुलिस का बयान क्या है, पुलिस की ओर से क्या बयान आया, वो भी छपा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर सिट का गठन किया जा सकता है। फ़िलहाल तो इस मामले में 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो कुछ भी सामने आएगा उसके मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर एसआईटी का गठन किया जा सकता है। उक्त धारा को दूसरी धारा में तब्दील भी किया जा सकता है। अभी पोस्टमार्टम करवाया गया है।
एडवोकेट पवन कुंडल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। जाति विशेष की वजह से डॉक्टर राजेंद्र को तंग किया जाता था। वह चोटी बनने वाले थे और उन पर आरोप लगा दिया गया। विवि में पहले भी मामले आए हैं। ऐसा क्या था कि 2 सितंबर को एक साथ 2-3 नहीं 22 छात्राएं यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर पहुंच जाती हैं। यूं तो ऐसे मामलों की जांच के लिए महीनों लग जाते हैं। ये जांच पूरी हुए बिना ही 5 दिन में प्रोफेसर चंद्रशेखर को निलंबित कर दिया जाता है। विवि प्रशासन इस मामले को पूरी तरह से दबा रहा है। इसकी जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिए। इस तरीके की खबर अमर उजाला ने छापी है। अब सोचना यह है कि क्या जातीय भेदभाव या कास्टिज्म की घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं। पढ़े लिखे समाज जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को एक नया जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, एक नई जिंदगी जीने का रास्ता बताते हैं, उन्हें एक नया समाज, एक नई दुनिया, पढ़े लिखे लोगों की जहाँ पर जातिवाद ना हो, जहाँ पर भेदभाव ना हो, ऐसा समाज सिरजने की कला सिखाते हैं। वहीं पर ऐसी घटना जब निकल करके सामने आती तो ये शर्मसार करने वाली होती। अमर उजाला के मुताबिक जो लिखा गया, अगर इसकी माने तो प्रोफेसर चंद्रशेखर की हत्या के या उन्हें मजबूर किया गया आत्महत्या करने पर मजबूर करने की घटना समझ आ रही है। आखिरकार दलित समाज के लोग जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ जाते हैं या किसी बड़े पद पर बैठने की कोशिश करते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं? क्या यही कारण था कि वो दलित समाज से थे, वो प्रोफेसर बने, वो HOD बनने वाले थे? इस कारण उनकी जान गई या कारण कुछ और है? ये भी सवाल विभाग के लोगों के ऊपर उनको कटघरे में खड़ा होने के लिए मजबूर कर रहा है कि एक ही दिन में 22 छात्राएं यौन उत्पीड़न का आरोप कैसे लगा सकती हैं। चलिए, बहरहाल ये मामला पुलिस प्रशासन के पास है, लेकिन सवाल फिर एक है कि जाति है, जाति नहीं, और जातिवाद करने वालों को शर्म आती नहीं। क्या इसी तरीके से हमारे आज़ाद भारत में जातिवाद का शिकार होते रहेंगे लोग? मामले की जांच की जा रही है और उम्मीद है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को इंसाफ मिलेगा।